इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती बीना जैन, योगेश जैन, अरिहंत प्रकाशन, मेरठ। श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान शुद्ध विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक सावकाचार्य की वाचना में कल देख रहे थे सम्यक ज्ञान के अधिकार का उपसंहार। सम्यक ज्ञान अधिकार को आचार्य महोदय ने 5 कारकों में पूर्ण किया है। 41 कारकों के द्वारा सम्यक्त्व का अधिकार पूर्ण किया मंगलाचरण युक्त, और सम्यक चात के अधिकार को यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, तृतीय अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य महोदय ये बता रहे हैं कि जीवन में सम्यक चार्थ की आवश्यकता क्यों है। देखना जानना ये पर्याप्त नहीं है। किसी को मंजिल तक पहुंचना है तो मार्ग के बारे में विश्वास हो, एक रास्ता ठीक है, और मार्ग की जानकारी हो, पूर्ण जानकारी है, एक एक पग की जानकारी है। विश्वास से और जानकारी से मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। मंजिल को प्राप्त करने के लिए क्रिया करनी पड़ती है, आचरण करना पड़ता है, चर्या करनी पड़ती है, चारित्र का पालन करना होता है। माता पिता बचपन से ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, सहज में ही देते हैं। आप लोग समझ पाएं या ना समझ पाएं, वो जब कहते हैं छोटे बच्चों से, बेटा देख भाल कर चलो, तो देख शब्द का अर्थ वो सम्यक की ओर इशारा कर रहे हैं, भाल शब्द के माध्यम से सम्यक ज्ञान की ओर इशारा कर रहे हैं, और चलो यानी सम्यक चार्थ की ओर। तीन में ही क्रिया पूर्ण होती है। जैसे कोई कहे, भैया सोच समझ कर बोलो। सोचना माने दर्शन का प्रतीक, समझना माने ज्ञान का प्रतीक, बोलो क्रिया माने चार्थ का प्रतीक। तो यहाँ पर भी आचार्य महोदय कह रहे हैं कि जिसके जीवन में सम्यक्त हो गया, उसके अविनाभावी सम्यक ज्ञान भी हो गया, 4 प्रकार के अनियोगों के माध्यम से सम्यक ज्ञान की वृद्धि भी कर रहा है, सम्यक्त को दृढ़ बना रहा है, चार्थ की वृद्धि कर रहा है, तो उसके साथ साथ वह ज्ञान की वृद्धि के साथ वैराग की वृद्धि भी होती है। क्योंकि जब व्यक्ति को मालूम हो जाए ये वस्तु मेरे लिए अहितकर है, ये हितकर है, तो अहितकर से बचना चाहता है और हितकर को प्राप्त करना चाहता है। आचार्य महोदय बता रही हैं कि जिन साधु पुरुषों ने, तीर्थंकर गणधर आदि देवों ने
चार्ट का प्रतिपादन किया है तो उसका क्या प्रयोजन है, उन्हीं के शब्दों में देखें। मोहतिमिरापहरण दर्शन लाभा दबाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। 47वीं कारिका में यह चार्ट का प्रारंभ करते हुए कह रही हैं, मोह तिमिरापहरणे। इस प्राणी के जीवन में 3 प्रकार के तिमिर होते हैं। ये तीनों ही तिमिर मोह से संबंधित होते हैं। मोहनी कर्म नष्ट हो जाता है तो तीनों तिमिर भी नष्ट होते हैं। मोह से संबंधित 3 तिमिर कैसे बनते हैं? तो एक मिथ्यात्व का अंधकार, दूसरा मिथ्या ज्ञान का अंधकार और तीसरा मिथ्या चारित्र का अंधकार। तो 3 प्रकार का अंधकार है। यदि व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार का भी अंधकार हो तो व्यक्ति सुमार्ग में भी अच्छी तरह से गमन नहीं कर पाता, उसमें भी संभावना है ठोकर खा के गिर पड़े। हो सकता है सुमार्ग में अंधकार हो तो उसे भय लगेगा दीवार से न टकरा जाऊं, खंभे से न टकरा जाऊं, कोई वृक्ष तो नहीं आ गया, आगे सामने गहरा गड्ढा तो नहीं है, जहाँ पैर रख रहा हूँ वहाँ पर कंकड़ है, कांच है, कील है, बिच्छू है, सांप है, क्या है। तो अंधकार में व्यक्ति की प्रवृत्ति समीचीन नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य बोधे कह रही है, सबसे पहले मिथ्यात्व के अंधकार का परित्याग किया जाता है। मिथ्यात्व का अंधकार कैसे जाता है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। कषायों को मंद करना होता है और अपनी अनादिकालीन मिथ्या धारणाओं को बदलना होता है। और फिर जहाँ सम्यक्त्व का बीज अंकुरित होता है ऐसे माहौल में पहुँचना होता है, अर्थात देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में। परमार्थभूत देव, परमार्थभूत शास्त्र और परमार्थभूत गुरु, उनकी संगति में, सन्निधि में पहुँच करके आत्मा में सम्यक्त का बीज अंकुरित होने लगता है, सम्यक्त उत्पन्न होने लगता है। तो मिथ्या तो अनादि मिथ्या ऋषि के जीवन में एक ही प्रगति होती है, किंतु शादी मिथ्या ऋषि के जीवन में मिथ्यात्व की टुकड़ी होती हैं तो 3 टुकड़ी होते हैं। जाते से जैसे कोई दाल को दले तो एक टुकड़ा जौ के तो निकल आया सीधा साबुत, दूसरा उसका आधा फलक निकल गया, तीसरा कहीं छिलका सा लगा हो गया। तो 3 प्रकार के पीस होते हैं अलग अलग प्रकार के, पूरा साबुत जौ की त्यों, और दूसरा हाफ हाफ, दो पीस हो गए, जैसे चना है तो 2 दौल हो गए ऐसे, और तीसरा कहीं थोड़ा सा कनका उसका टूट गया। तो जो साबुत जौ की त्यों है वो तो मिथ्यात्व की तरह है, जिसके 2 टुकड़े हुए वह सम्यक मिथ्यात्व की तरह है, और जिसका थोड़ा सा छिलका निकल के अलग हुआ है वह सम्यक प्रकृति की तरह से है। इसके साथ में रहने वाली 4 कसाई हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। यद्यपि चारों कसाई चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं। दर्शन मोहनी की प्रकृति तो एक थी, मिथ्यात्व उसके 2 टुकड़े हुए, मानो जैसे मोह के 2 टुकड़े हो गए और मिथ्यात्व के राग और द्वेष। या जैसे चातमोनी में राग द्वेष दोनों होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये मिथ्यात्व के 2 टुकड़े हैं। मिथ्यात्व के 2 टुकड़े सम्यक मिथ्या, संप्रवृत्ति और मिथ्या 3, यानी कि संगति में रहने वाली चातमोनी की 4 कसाए, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनका स्वभाव भी ऐसा हो जाता है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का भी कुल तो चारित्रमोही ही है, परंतु उस कुल में पैदा होकर के रहती यहां पर मिथ्यात्व के साथ है, यानी ये दत्तक बन करके रहती हैं। इसीलिए इसका मूल जो स्वभाव है चारित्रमोही का वो कहीं जाता नहीं, किंतु इस कुल में आते ही इस कुल के संस्कार आ जाते हैं। अनंतानुबंधी भी फिर सम्यक्त का घात करने लगती है। अनंतानुबंधी चार्थ का तो घात करती ही है, उस कुल के संस्कार थे, अब इस कुल में आ गई, दत्तक बन करके ऐसे समझे तो इसने यहां का काम करना शुरू कर दिया। जैसे किसी कुल का बेटा था
तो उसके माता पिता के संस्कार उसके शरीर में विद्यमान हैं, किंतु जिस कुल में पल रहा है, बड़ा हो रहा है और उन्होंने विधि पूर्वक उन्होंने स्वीकार किया है, गोद लिया है, तो अपने नाम के साथ माता पिता का नाम इनका लिखता है, जिनके यहाँ पल रहा है उनका नाम नहीं लिखता। इनके संस्कार भी आ रहे हैं जन्म के बाद, किंतु गर्भ के संस्कार उनके भी हैं। तो दोनों के संस्कार होते हैं, गर्भ में धारण करने वाले माता पिता के संस्कार और जन्म दिया उनके संस्कार तथा पालन पोषण करने वाले माता पिता के संस्कार, तो वे संस्कार आ जाते हैं उस पुत्र में। ऐसे ही अनंतानुबंधी में वे संस्कार हैं, चार्त मोनी के संस्कार भी हैं, अर्थात वह चार्त का भी घात करती है, और दर्शन मोनी के संस्कार भी आ गए कि ये अनंतानुबंधी यह सम्यक का भी घात करने वाली है। महानुभाव, यहां कहा कि मोह तिमिरापहरणे, मोह रूपी तिमिर का जब ये आत्मा अपहरण करता है, अपहरण का से इसको पकड़ के दबा दिया या नष्ट कर दिया सबका सब, या कुछ दबा दिया थोड़ा सा रह गया, तो मोह के तिमिर का अपहरण होने पर सम्यक का लाभ होता है। जब तक मोह स्वतंत्र विचरण करता है, उसके साथ में मिथ्यात्व यानी मिथ्यात्व प्रकृति हो गई, सम्यक मिथ्यात्व संप्रति तीनों विचरण कर रही हैं, और इसके साथ साथ अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ विचरण कर रही हैं, तब तक जीव को सम्यक तो पैदा नहीं होता। इनका अपहरण करने पर ही सम्यक पैदा होता है। जब ये सम्यक पैदा होता है तो विशेषता ये है कि दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान, उसके साथ ही सम्यक ज्ञान प्रकट अपने आप हो जाता है, उसको प्रकट करना नहीं पड़ता। दीपक जलता है तो प्रकाश अपने आप होता है। आपने ट्रेन से यात्रा की होगी और स्टेशन पर देखा होगा, स्टेशन मास्टर लाल और हरी झंडी दिखाता है दिन में, रात में लाल और हरी लाइट दिखाता है। जहां गेट होते हैं, चौकी बनी रहती हैं, स्टेशन नहीं है, तो वहां पर भी जो गार्ड रहता है वह लाल या हरी टॉर्च दिखाता है। पहले टॉर्च नहीं थी तो वहां पर एक लाइट दीपक जलता रहता था। गाड़ी आने को हुई और यदि लाइन क्लियर है तो गार्ड क्या करता, उस दीपक की ज्योति के सामने हरा कांच लगा देता, और यदि उसी जगह आगे लाइन खराब है या गाड़ी आ रही है तो क्या करेगा, वहां पर ज्योति के सामने लाल कांच लगाए उसे लगा रहने देगा। यदि लाल कांच को निकाल करके हरा कांच लगाया है तो प्रकाश अपने आप हरा हो गया, दीपक को चेंज तो नहीं किया, ज्योति ज्यों की त्यों है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि प्राणी जब था, मिथ्यात्व का उदय चल रहा था, तब उसके पास जो ज्ञान था तब वह मिथ्या ज्ञान था, किंतु सम्यक तो प्राप्त होते ही यूं समझिए अब हरा कांच लग गया तो वही ज्ञान ज्यों की त्यों संपूर्ण ज्ञान सम्यक रूप को प्राप्त हो गया। तो यहां कह रहे कि दर्शन लाभात, सम्यक दर्शन का लाभ होने से अवाप्त संज्ञान, सम्यक ज्ञान अवाप्त मान प्रकट हो गया, अंदर से प्रकट हुआ, बाहर से लाया नहीं, जितना था वही सम्यकपने को प्राप्त हो गया। ज्ञान में सम्यकपना आता है सम्यक्त्व के माध्यम से, और ज्ञान में सत्यपना आता है वस्तु तत्व के यथार्थ निर्णय से। तो आचार्य महोदय कह रही है कि जिसका मिथ्यात्व चला गया, सम्यक मिथ्या प्रति चली गई, सम्यक प्रति चली गई, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चले गए, इन 7 प्रतियों का उपशम कर दिया या 6 कर दिया है, या सम्यक प्रति का उदय चल रहा है 6 का उपशम कर दिया है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अब चार्थ प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। तो कैसे आगे बढ़ता है? राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति करने के लिए चार्थ को स्वीकार करता है। कोई लोग कहते हैं रागी द्वेषी तो बने ही, अभी मन में राग द्वेष भरा पड़ा है
और तुम वृत्ति बनना चाहते हो, महावती बनना चाहते हो, पहले राग द्वेष को तो छोड़ो। उन्हें समझा भैया राग द्वेष छूट जाएगा तो फिर चार्थ की आवश्यकता क्या है, राग द्वेष छोड़ गया तो वीतरागी भगवान ही बन गए फिर तो राग द्वेष को नष्ट करने के लिए ही वृत्ति महावती बना जाता है। राग द्वेष छूटे तब जिससे केवल ज्ञान आदि प्रकट हो, वीतराग दशा प्राप्त हो जाती है, समझो राग द्वेष नष्ट हो गए। किंतु वीतराग दशा वैराग्य के बाद प्रकट होती है। पहले वैराग होता है, फिर संयम की प्राप्ति होती है, फिर तप की अवृद्धि होती है, फिर ध्यान साधना चलती जाती है और क्रमशः मोहनी कर्म। उपशम श्रेणी वाले मुंडा उपशम करते ही तो क्षपक श्रेणी वाले उसे पूर्ण क्षय करते हैं। जब वह क्षय हो जाता है तो वीतराग दशा प्रकट हो जाती है। किसी से भी आपका राग हो गया संसारी प्राणी से तो राग दुख का कारण बनेगा। वीतरागी से राग होगा तो दुख का कारण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि राग की पुष्टि नहीं होगी। संसारी प्राणी से राग करोगे तो तुमसे राग करेगा तो राग वह टूटेगा ही नहीं। द्वेष यदि किसी से करोगे वो तुमसे द्वेष करेगा तो द्वेष का टूटना बड़ा मुश्किल है। पर वीतरागी से राग कर लिया, वो राग करेंगे नहीं, एक तरफा राग है, छूट जाएगा। सोचो ये वीतरागी हो गए तो फिर आप भी वीतरागी हो जाओगे। तो वीतरागी से किया गया राग वीतरागता देने वाला होता है। तो महानुभाव यहाँ आचार्य महोदय कह रहे हैं कि जो राग भी करना है तो राग वीतरागी से करो। ये तो राग द्वेष आत्मा को कष्ट देने वाले हैं। मोह आत्मा को बंधन में डाल करके खींच के घसीट के ले जाता है। किंतु इस राग द्वेष के सिपाहियों से बचने के लिए, मोहनी गण जो सांकलों से बांध के ले ऐसे बचने के लिए चार्थ को स्वीकार करना होता है, व्रतों को स्वीकार करना होता है, महावतों को स्वीकार करना होता है। इसके माध्यम से जब महावत हो जाते हैं तो ताकत आ जाती है। जैसे उस कैदी में ताकत आ गई, उसने झटके से सांकलों के बंधन तोड़ दिए और सामने वाला मोह भी एक क्षण के लिए कांप गया कि मुझ पर हावी ना हो जाए, इसीलिए बांध के लिए जा रहा था। और जब मोह रूपी राजा ही कांप गया तो आजू बाजू में जो कोड़े मार रहे थे राग द्वेष रूपी सैनिक, वह भी सतर्क हो जाते हैं। फिर जैसे शक्ति आती है तो ही आत्मा अपने दोनों हाथों को यूं करता है तो जानो दोनों सैनिकों को परास्त कर दिया, राग द्वेष परास्त हो गए। और सामने से पैर का वार करता है बिना शस्त्र के तो मोहनी कर्म धराशायी हो जाता है उसके सीने पर खड़ा होकर के, और राग द्वेष रूपी सैनिकों की गर्दन पकड़ लेता है और दो तीनों को ही कुचल देता है। अर्थात राग द्वेष मोह तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए, वीतराग दशा प्रकट हो गई। तो महानुभाव आचार्य महोदय कह रहे हैं कि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए साधु पुरुषों ने चार्थ का प्रतिपादन किया है, वह चार्थ आपके जीवन में भी आए। इसी भावना के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को आज विराम देते हैं। आज बस इतना ही, शेष फिर कभी बाद में। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।